आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्टिबल फंक्शन। फंक्शन की कॉम्पोजिशन क्या होती है और फंक्शन की कॉम्पोजिशन हम करते कैसे हैं और किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं और कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है। इससे पहले हमने क्या क्या किया? इससे पहले हमने किया टाइप्स ऑफ फंक्शंस और टाइप्स ऑफ फंक्शंस कैसे, किस आधार पर टाइप्स डिसाइड किए, जिस आधार पर फंक्शन पहले सेट की एलिमेंट दूसरे सेट पर उसकी इमेज बनाता है या दूसरा सेट उसकी इमेज दूसरे सेट में पहले सेट के एलिमेंट्स की कंप्लीट है या नहीं। मींस वन वन फंक्शन जो वन वन नहीं है वो मैनी वन, और ऑन टू फंक्शन जो ऑन टू फंक्शन नहीं है वो इन टू फंक्शन। तो आज हम बात कर रहे हैं पहले कॉम्पोजिशन की। यहां पर कॉम्पोजिशन को एक डेफिनेशन दी कि कॉम्पोजिशन, चलिए इस डेफिनेशन से पहले इसको समझ लेते हैं। पहले कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ एक्स जो फंक्शन हमने लिखा वो ए से बी की तरफ दिखा एंड द फंक्शन इज लाइक दिस। 2 की इमेज 2, 4 की 16, 5 की 25, ये एफ एक्स लिखा हमने। और एफ एक्स अगर हम यहां गौर से देखेंगे, एफ एक्स इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 60। Then next is gx. gx फंक्शन है b से c. fx is from a to b and gx is a function which is from b to c. और b to c भी हमने एक फंक्शन लिया और फंक्शन कुछ इस तरीके से लिया है। Now what is happening here? अब gx, जब gx की हम बात कर रहे हैं ना, इस चीज को दिमाग से हटा देना। ये gx is from b to c, फिलहाल इसको हटा दीजिए gx के लिए, फिलहाल इस चीज को दिमाग से हटा देना है। तो gx इज x प्लस 4। gx मतलब अगर ये फंक्शंस इनकी वैल्यू को x लेंगे तो gx विल बी x प्लस 4। ठीक है जी, हमने फंक्शन लिए। देन द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज रिटन एज इट इज GOF। इसको ऐसे लिखते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन GOF। FOG भी हो सकती है, लेकिन FOG क्यों हम अवॉइड करते हैं और क्यों नहीं लिखते हैं? क्यों? FOG निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉम्पोजिशन को GOF ही क्यों लिखा? बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस बोथ द डोमेन एंड कोडोमेन आर डिफाइंड। बताऊंगा मैं उस चीज को साथ साथ में। ठीक है जी। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो GOF को लिखने का तरीका क्या है? GOF will be written as GOF of some x can be written as g of fx। ये कॉम्पोजिशन है फंक्शन की। अब इसको लिखते कैसे हैं? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। GOF of 2 इट इज रिटन एज g of f2। ये डेफिनेशन बोल रही है जी कि फंक्शन a से b f है और b से c फंक्शन g है। वी कैन फाइंड GOF, हम GOF निकाल सकते हैं एंड GOF इज रिटन एज g of fx। ये कॉम्पोजिशन कह रही है कि GOF को आप GO का मतलब ऑफ, g of fx लिख सकते हैं। नाउ f2 की वैल्यू, f2 मतलब इमेज ऑफ 2, तो 2 की इमेज कितनी बनी? 4। तो G4 यानी 4 की इमेज कितनी बनी? 4 की इमेज बनी 8, तो G4 इट इज इक्वल टू 8। सिमिलरली GOF ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं 4, तो G of F4 एंड द वैल्यू ऑफ F4 इज G of F। GOF का मतलब G of F4, तो F4 की वैल्यू, दिस इज F4, F4 की वैल्यू 16, तो दिस इज G16, और G16 16 की इमेज 20। लेट अस टेक GOF, तीसरा एलिमेंट ले लेते हैं, GOF of 5, इट इज G of F5 which is G of F5 की वैल्यू 5 की इमेज 25, अब G of 25 की इमेज 29। Now what is happening here? What we are finding? 2, 4 and 5 ये एलिमेंट थे पहले, and what we are getting? We are getting 8, 20 and 29। It means the correspondence is from A to C। कॉरेस्पॉन्डेंस कहां से कहां तक है? 8, 20, आगे पीछे नीचे ऊपर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। दिस इज सेट सी,
ये सेट सी है। तो जी ओ एफ जो कॉम्पोजिशन है दैट विल बी रिटन एज जी ऑफ एफ एक्स इज वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई लिखना है, टी लिखना है, जो भी लिखना है वो डिफाइंड होगा। यहां हमारा कहने का मतलब है x बिलोंग्स टू a when we are talking about fx and when we are talking about gx, x belongs to b। x कहां है? b में। दिस इज कॉम्पोजिशन। हमने ये बात की GOF की, अब FOG की बात करते हैं। यहीं पर FOG की बात करते हैं। Why we have not given a proper definition कि FOG भी हो सकता है, क्यों नहीं दिया? होगा, एग्जिस्ट करता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। डोमेन होगी, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम विद कोडोमेन। कोडोमेन के साथ प्रॉब्लम रहेगी। कैसे रहेगी? लेट अस फाइंड FOG। अब G कहां है? दिस इज G। FOG ऑफ 4, इट इज F ऑफ G4। डू वी हैव एनी वैल्यू फॉर G4? G4 की वैल्यू हमारे पास है, G4 की वैल्यू हमारे पास है, इट इज 8। तो इट इज F ऑफ 8। F of 8 यानी F is function from A to B. Do we have a value for F8? We don't have a value. तो इसको जनरलाइज हम नहीं कर सकते। We can't generalize FOG, whereas we can generalize GOF। GOF को हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो कॉम्पोजिशन में, जनरल कंसेप्ट में हमने कहा कि द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज रिटन एज, कॉम्पोजिशन ऑफ F एंड G को हमने GOF लिखा, FOG नहीं लिखा, क्योंकि FOG में डोमेन तो कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन तो GOF FOG में देखिए, G की जो डोमेन रहनी है वो 25, 4 एंड 16, कोई दिक्कत नहीं। G ऑफ मतलब यहीं से शुरू होना है, डोमेन ये रहनी है। बट वी आर नॉट गेटिंग एक्यूरेट कोडोमेन। कोडोमेन हमारे पास नहीं निकलेगी। तो कॉम्पोजिशन का सीधा मतलब एक फंक्शन A से B है, दूसरा फंक्शन A से C है। तो कॉम्पोजिशन GOF कहां से होगा? A से C। A will be domain, C will be codomain and GOF of X will be written as, कैसे लिखते हैं इसको? It is written as G of Fx। चलिए इस कंसेप्ट को जनरलाइज करते हैं। दोनों निकालेंगे, GOF of X, FOG of X निकाल देंगे जनरल कंसेप्ट में। जनरल कंसेप्ट में हम निकाल सकते हैं when we are talking about real numbers we can, कि पहला सेट भी रियल नंबर, दूसरा भी रियल नंबर, तीसरा भी रियल नंबर। तो उस पर्टिकुलर केस में 16 की इमेज यहाँ 20 आ रही, तो G20 की इमेज 400 आएगी। 20 की इमेज 400, क्योंकि जो पहले वाला फंक्शन है वो स्क्वायर x स्क्वायर है। 20 की इमेज 400 आएगी, उस केस में पॉसिबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मींस GOF ऑफ x इट इज इक्वल टू G ऑफ fx। ठीक है, ये वैल्यू डालते हैं G ऑफ fx की, जनरलाइज कर रहे हैं fx की वैल्यू x स्क्वायर। पहले fx की वैल्यू डाल दी, fx की वैल्यू x स्क्वायर। अब हमको निकालना है gx स्क्वायर, और दिया क्या है? gx। वी कैन फाइंड gx स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 4। x विल बी रिप्लेस्ड बाय x स्क्वायर। तो x लेफ्ट हैंड साइड को भी x स्क्वायर लिखा, राइट हैंड साइड को भी x स्क्वायर। सिमिलरली FOG ऑफ x लिख लेते हैं। जनरल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, जनरलाइज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरल मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स, यस वी कैन से तीनों फंक्शन में रियल नंबर, तीनों सेट में रियल नंबर है, हम कह सकते हैं कि FOG इज डिफाइंड, GOF इज डिफाइंड, FOF इज डिफाइंड, GOG इज डिफाइंड, सब कुछ है, एवरीथिंग इज डिफाइंड। FOG ऑफ x इज रिटन एज F ऑफ GX। GX की वैल्यू अंदर से स्टार्ट करते हैं हम, GX की वैल्यू डालिए F ऑफ x प्लस 4। अब F ऑफ x प्लस 4 fx दिया हुआ है, यानी x विल बी रिप्लेस्ड बाय x प्लस 4। तो ये हो गया x प्लस 4 होल स्क्वायर। इसी तरह FOF ऑफ x इट इज F ऑफ fx। निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अगर इस तरीके से करना है। बट व्हाट इज कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन इज GOF बिकॉज इट इज प्रॉपरली डिफाइंड। वी कैन फाइंड द डोमेन एंड कोडोमेन हियर इन केस ऑफ GOF। तो F ऑफ fx इज, fx की वैल्यू डाल दीजिए, fx की वैल्यू इज x प्लस 4। अगेन F ऑफ x प्लस 4, फिर से यहीं पे सॉरी fx की वैल्यू x स्क्वायर, fx की वैल्यू x स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ x की जगह क्या पढ़ना है? x स्क्वायर, इस x की जगह भी x स्क्वायर, we will get x4। Similarly GOG we can find। Let us take few questions, कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें FOG GOF हमको निकालना है, मेनली GOF FOG जिसमें निकालेंगे। We will take few question of this composition।
सो इन दिस क्वेश्चन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट GOF। हमको GOF निकालना। GOF के लिए फंक्शन देखिए, f कहां से डिफाइंड है, पहले सेट से दूसरे सेट 1 3 4 से 1 2 5, ये फंक्शन f डिफाइंड है। g कहां से डिफाइंड है, 1 2 5 से लेकर 1 3, 1 2 5 2 1 3, और फंक्शन f दे रखा है 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 5 और 4 की इमेज 1। हमने प्लॉट कर दिए, पहले प्लॉट करके रखी हमने इसको, ठीक है। g की इमेज 1 की 3, 2 की भी 3 और 5 की 1। वी हैव टू फाइंड GOF। तो सबसे पहले हम निकालेंगे GOF ऑफ x। x मतलब यहीं से शुरू करते ही 1। GOF of 1, it is G of F1, the value of F1 is, F1 की वैल्यू 1 की इमेज 2, it is G2, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2, and then G2 is 2 की इमेज 3, the result is 3. Then GOF of, we will find 3, it is G of F3, G of F3, F3 की इमेज, 3 की इमेज देख लीजिए, F की 3 की इमेज 5, yes 3 की इमेज 5, it is G5. अब G में 5 की इमेज, in G में 5 की इमेज 1, this is 1. Then we are interested in finding out GOF of what, 4, GOF of 4. डोमेन, काम डोमेन के अंदर करने हैं। GOF जब मैंने किया, डोमेन इज फर्स्ट सेट एंड को डोमेन इज लास्ट सेट। इसका मतलब ये नहीं बी बीच में कहीं नहीं है, बी की वजह से ये प्रोसेस हुआ है, और इसको इग्नोर नहीं करना है। ए और सी, बी है ही नहीं, बी का कोई काम ही नहीं था। नो, बी का अपना रोल है, बी की वजह से ही वी आर एबल टू फाइंड आउट द कोडोमेन। हम कोडोमेन निकालने में वी आर एबल टू फाइंड दैट कोडोमेन, ठीक है। G4, तो इट इज G ऑफ F4, F में 4 की इमेज, तो F में 4 की इमेज इज 1, तो इट इज G1। अंदर से सॉल्व करते आए, G में 1 की इमेज, 1 की इमेज इज 3, this is domain 1 3 4 and codomain is 3 1. We can say this is again the range. और एक और क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास fx दे रखा है x क्यूब and gx is sin x. Let us find GOF. तो GOF of x is G of fx। अंदर से शुरुआत करनी है जी, अंदर fx की वैल्यू x क्यूब। अब g में देखना है, x की जगह क्या आ गया, x क्यूब, इट इज sin x क्यूब। जब हम कंसेप्ट को जनरलाइज कर रहे हैं, लेट अस फाइंड FOG ऑफ x। यहां पर FOG ऑफ x, FOG ऑफ x का मतलब f of gx, f of gx, gx की वैल्यू sin x, तो f of sin x मींस यहां पर x will be replaced by sin x, the result is right hand side is sin cube x, f sin x is sin cube x. So this is how we find कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। और एक चीज का ध्यान देना है कि GOF प्रॉपरली डिफाइंड है बिकॉज वी कैन फाइंड डोमेन एंड कोडोमेन एंड GOF। FOG भी डिफाइंड हो सकता है बट वी कांट से कि इट इज जनरली डिफाइंड, ये जनरली डिफाइंड है। लेट अस टेक कि फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं और कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है। तो कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल कब होगा और उसका इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, यहां डेफिनेशन लिखी है मैंने और यहां पर आई हैव रिटन एन एग्जांपल। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करें इसको। पहले डेफिनेशन से पहले एग्जांपल को समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, अब किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या होगा कि एक फंक्शन है x, यहां से यहां को जो फंक्शन डिफाइंड होगा दैट इज f। वी कैन से y इज इक्वल टू fx, कोई दो राय नहीं है इसमें, y को fx हम लिख सकते हैं। अगर यहां से यहां को फंक्शन डिफाइंड है, एरो लगा रखा मैंने, यहां से यहां को फंक्शन डिफाइंड इज f एंड f ऑफ x मींस y, और यहां से यहां को जो फंक्शन करेंगे हम कहेंगे उस फंक्शन को gy, इट मींस दैट इज इक्वल टू x। gy की वैल्यू क्या है, x। अब सबसे जरूरी चीज, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकलता कब है? किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब निकलता है जब वो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है और कोई ऑप्शन नहीं है, उसी फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। मतलब 1 to 1 इमेज बनेगी और दूसरा सेट भी कंप्लीट है। यहां पर इसको डिफाइन किया है कि GOF शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x एंड FOG शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। सही है। अब देखिए, x की इमेज y, तो y की इमेज क्या बननी चाहिए, ऑब्वियसली x। यानी
f of gx should be equal to x. This is what it means. f of g का मतलब f to g, f of gx, यानी f की इमेज क्या है, x की इमेज क्या है, y की इमेज क्या होनी चाहिए, x, any x. We are not saying it should be 1 to 1. तो मीन्स हमको प्रूव करना है कि x की इमेज अगर y है तो y की इमेज क्या होगी, x, पहली चीज. और दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है कि y की इमेज अगर x है तो x की इमेज क्या होगी, y. मीन्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, इनवर्टिबल कब वो फंक्शन होगा उसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि GOF ऑफ x, GOF ऑफ किसका, x का लेंगे, f ऑफ x है जी, इट इज इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x. या और सेकंड केस FOG ऑफ y, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन. अब देखिए इस चीज को समझना है पहले, मतलब क्या कि x की इमेज अगर y है तो y की इमेज x होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है जी. या उल्टा कह लो, y की इमेज अगर x है तो इमेज ऑफ x शुड बी y, x की इमेज क्या होनी चाहिए, y. अगर ये चीज प्रूव कर ले तो एक चीज तय है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, और साथ में बताया है कि उसका इनवर्स होगा g. मतलब यहां से यहां को जो फंक्शन बन रहा है वो उसका GY, यानी द वैल्यू ऑफ x वो उसका इनवर्स होगा. वैल्यू ऑफ y इज फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ x विल बी इनवर्स. और यहां x और y में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आई विल ट्राई टू मिनिमाइज दैट कंफ्यूजन, कि वो कंफ्यूजन कम से कम आपको वो कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, पहले दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, करेक्ट. पहले x निकाल देते, FOG GOF तभी निकलेगा कि fx तो है, gx या gy निकाल देते हैं, कुछ भी निकाल दो, gy निकाल दो चाहे gx निकाल दो, तो gy मिल गया तो gx मिल गया, x और y रिप्लेस ही करना है और कुछ नहीं करना है. ठीक है जी, अब हमको पहले x निकालना है, तो x के लिए y लेफ्ट हैंड साइड में, y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू अंडर रूट y माइनस 4, x भी मिल गया. अब ध्यान से देखिए, दिस इज वैल्यू ऑफ fx, एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इज वैल्यू ऑफ x की वैल्यू, तभी मैंने कहा है दिस इज वैल्यू ऑफ gy. इस x और y के कंसेप्ट को, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए चीज लिखी है, x इज gy, यस, एंड y इज fx. ठीक है जी, वन बाय वन प्रूव करते हैं. पहले ये चीज प्रूव करनी है, इनवर्स तो यही होगा, इनवर्स ये होगा, दिस विल बी द इनवर्स. इसको gx लिख लो बाद में, y को gx भी तो लिख, अगर gy दिया है वी कैन फाइंड gx, y को x ही लिखना है और कुछ नहीं होना. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर GOF ऑफ x x हो जाए, कैसे हो जाए मैंने बताया, इसकी इमेज इसकी इमेज ये होनी चाहिए, और FOG इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x, आइडेंटिटी IX ये लिखा है, इसको आइडेंटिटी फंक्शन है, fx इक्वल टू x, fy इज इक्वल टू y, आइडेंटिटी फंक्शन. तो आइडेंटिटी फंक्शन यहां कंफ्यूज नहीं होना है, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं प्रॉपर्ली लेके. ठीक है जी, पहले हमको निकालना है GOF ऑफ x, और क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, तब इन्वर्टिबल है, अदरवाइज इन्वर्टिबल नहीं है. दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए. g ऑफ fx, तो fx की वैल्यू डाल दीजिए, तो g ऑफ fx की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ fx इज एक्स स्क्वायर प्लस 4. अब इसकी वैल्यू g में डाल दीजिए, वैल्यू g में डालिए और कुछ नहीं करना है, y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखना है, तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, यस, GOF ऑफ x इट इज इक्वल टू x. पहली कंडीशन पूरी, ये कंडीशन पूरी कर ली. अब दूसरी कंडीशन पूरी करनी है इसको, अब उसके लिए क्या निकालना है, उसके लिए हमको निकालना है FOG ऑफ y. अब इसको देखते हैं, इट इज f ऑफ GY. कंफ्यूजन नहीं लेना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं लेना है, जैसे लिख रहे हैं एज इट इज लिखते रहिए. यहां बेशक हम इन टर्म्स ऑफ x और y डजंट मैटर, एक सिंगल लेना है वेरिएबल, उसी वेरिएबल को हम ले रहे हैं x, यहां x ले रहे हैं, यहां क्या ले रहे हैं y. GY की वैल्यू अंडर रूट y माइनस 4, दिस इज f ऑफ अंडर रूट y माइनस 4. f को देखिए, यानी x की वैल्यू अंडर रूट y माइनस 4 डालनी है, तो अंडर रूट y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, यहां वैल्यू डाली, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, y माइनस 4 प्लस 4. दूसरी कंडीशन भी पूरी, FOG ऑफ y इट इज इक्वल टू y. दोनों कंडीशन पूरी कर ली,
जी ओ एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल आ गया, एफ ओ जी ऑफ वाई वाई के इक्वल, यानी एक्स की इमेज वाई थी तो वाई की एक्स आ गई, वाई की एक्स थी तो एक्स की वाई आ गई। या हम ये कह ले कि जी ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 रहना ही रहना, ये होना ही होना है। अगर ऐसा है तो इनवर्स क्या होगा, यहां से यहां, तो यहां से यहां फंक्शन क्या है जी वाई, तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज इनवर्स, ये होगा इनवर्स जी वाई, वी राइट इट है जी एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 4, या इसको लिख लो एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वन एंड द सेम थिंग एफ इनवर्स। यही डेफिनेशन कह रही है कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स से वाई की तरफ इन्वर्टिबल तब होगा अगर दूसरा फंक्शन जी वाई से एक्स की तरफ एग्जिस्ट करता है, एक्स से वाई की तरफ एफ फंक्शन था, जी फंक्शन वाई से एक्स की तरफ है, कब होगा, एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ओ जी ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू वाई एंड जी ओ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स, जी ओ एफ के साथ एक्स लिया है, एफ ओ जी बाद वाला जी के साथ वाई लिया है, इट शुड बी इक्वल टू वाई। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने प्रूव की कि जी ओ एफ ऑफ एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्स, एफ ओ जी ऑफ वाई इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई मतलब वाई। अगर ऐसा हो जाता है देन जी इज कॉल्ड इनवर्स, मतलब उस केस में ये इनवर्स है, जी एक्स लिख लो क्योंकि एफ एक्स की बात कर रहे थे तो एफ एक्स का इनवर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स ही लेंगे, तो एफ एक्स का इनवर्स हो गया जी एक्स एंड इट इज रिटन एज, लिखा है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो एफ एक्स का इनवर्स हो गया जी एक्स, जिस जी एक्स को इन इनवर्स वी कैन राइट एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, इनवर्स का एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इस फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं और इस फंक्शन की एक चीज है द रेंज, रेंज इज -1 to 1, जब हम डोमेन और रेंज इसकी निकालते हैं तो वी कैन फाइंड हाउ टू फाइंड आउट डोमेन, हाउ टू फाइंड आउट रेंज, हमने पहले इस चीज को कर लिया है और बुक में जो क्वेश्चन दिया होगा ना इन द विद इन द रेंज दिया होगा, यस इट्स ऑब्वियस कि जब डोमेन और रेंज, रेंज विल कन्वर्ट इनटू डोमेन, डोमेन विल कन्वर्ट इनटू रेंज, तभी तो इनवर्स निकलेगा, कोडोमेन डोमेन में बदल जाएगी, डोमेन कोडोमेन में बदल जाएगी। चलिए सेम प्रोसेस, करना क्या है जी, x is image of y, y should be image of x, 1 1 on 2 फंक्शन होना चाहिए, y should be image of x, x should be image of y, प्रोसेस वही फॉलो करना है। सबसे पहले हम इसको y मानते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ fx, तो y is equal to x upon x plus 2, यानी हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, फिर से वही चीज लिख रहा हूं, दिस इज x, वी कैन कॉल दिस इज gy, क्योंकि g फंक्शन यहां से यहां को है, दिस इज y, वी कैन सी दिस इज fx बिकॉज द फंक्शन f कहां से है, x से y की तरफ है, मतलब x का मतलब gy और fx का मतलब y, वन एंड द सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है जी, GO f of x should be equal to x, GOF should be equal to identity function of x, FOG should be equal to identity function of y। अगर ऐसा हो जाता है हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं और इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली जो gx आएगा वो इनवर्स हो जाएगा। तो y की x की वैल्यू निकालते हैं पहले, इट इज xy प्लस 2y इट इज इक्वल टू x, यानी उसके लिए करना क्या है, x वाली टर्म्स को एक साइड लाना है और जहां कॉमन लेना, अब x वाली टर्म्स एक साइड आ गई, xy माइनस x इट इज इक्वल टू -2y, x वाली एक साइड y वाली एक साइड, x कॉमन आ गया, y -1 -2y, तो x की वैल्यू -2y अपॉन y -1, तो x की वैल्यू आ गई 2y अपॉन 1 -y, ये आ गई द वैल्यू ऑफ x एंड वी कैन कॉल इट दिस इज gy। मैं कह रहा हूं इस मेथड को इसलिए बता रहा हूं, ये अवॉइड करेगा आपका कंफ्यूजन। बहुत से मेथड ऐसे जिसमें हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, लेट इट इज x को y में कन्वर्ट कर दो, क्यों, दैट विल क्रिएट कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यहां x इज gy, वही तो चीज लिख रहे हैं हम, x इज gy, इमेज ऑफ y gy दैट इज x, इमेज ऑफ f fx दैट इज y। ठीक है जी, अब हमको निकालना क्या है, GOF, पहले GOF ऑफ x निकालना है, GOF ऑफ x इट इज g ऑफ fx, पुट द वैल्यू, ये क्या आना चाहिए, x आना चाहिए जी, अगर ये x आ गया, ये पहला केस, फिर दूसरा उसमें y आना चाहिए, मींस वी कैन फाइंड द इनवर्स, g ऑफ fx की वैल्यू x अपॉन x प्लस 2, तो x अपॉन x प्लस 2, पुट द वैल्यू, वैल्यू डाल देते हैं, g ऑफ f ऑफ x निकाल रहे हैं। ठीक है जी, y की जगह
x अपॉन एक्स प्लस 2, तो ये हो गया 2x अपॉन एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, टेक एलसीएम, न्यूमरेटर आ गया 2x अपॉन एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये बन गया एक्स प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, यहाँ x से x कैंसिल, ये x अपॉन 2 से x अपॉन 2 अपॉन 2x अपॉन 2x अपॉन 2 इट इज इक्वल टू x, यानी इट इंप्लाइज दैट GOF not FOG, GOF of x it is identity function of x, पहली चीज प्रूव हो गई। अब क्या करना है, FOG of y, तो FOG of y निकालना है, FOG of y, पहले GOF of x निकाला, FOG of y it is f of gy, gy की वैल्यू डाल दीजिए, gy की वैल्यू 2y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है जी, इट इज f of 2y अपॉन 1 माइनस y, f of 2y माइनस 1 अपॉन y, यानी x की जगह क्या डालना, f of x की जगह 2y अपॉन 1 माइनस y, तो हो गया 2y अपॉन 1 माइनस y डिवाइडेड बाय 2y अपॉन 1 माइनस y प्लस 2, x की जगह वैल्यू डाली और कुछ नहीं किया, फर्दर सिंप्लीफाई, तो 2y अपॉन 1 माइनस y, एलसीएम ले लो, 2y प्लस 2 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, 1 माइनस y से 1 बाय y माइनस y कैंसिल, जैसे यहाँ x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा, यहाँ 2y से 2y कैंसिल, दिस इज 2y अपॉन 2, ये भी तो आ गया, FOG ऑफ y इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y, दोनों कंडीशन पूरी हो गई, ये दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो गई, इट मींस gx इज इनवर्स, gx इज इनवर्स, ये डेफिनेशन कहती है कि gx इनवर्स रहेगा। अब gx है क्या, gy दिया है, वी कैन फाइंड gx, तो gx इट इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस x, वी कैन राइट इट एज, gx को क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स, तो f इनवर्स ऑफ x इज 2x अपॉन 1 माइनस x। तो हमने इस सेगमेंट में क्या क्या किया, हमने किया कि फंक्शन की कॉम्पोजिशन क्या होती है, GOF इज प्रॉपरली डिफाइंड, कैसे होगा, f से g फंक्शन होगा, a से b होगा, b से c होगा, a से b को f कहा, b से c को g कहा, तो GOF क्या होगा, फंक्शन a to c, a will be the domain, c will be the codomain, but we can't ignore the role of set b there. Then FOG प्रॉपरली क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं, we can't properly define its codomain, डोमेन का तो पता है, कोडोमेन का इन जनरल कंसेप्ट, रियल नंबर टू रियल नंबर जब हम बात कर रहे हैं, FOG, FOF, GOG, they are defined, we can find the values. Then किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, इन्वर्टिबल के लिए GOF of x should be equal to x, या हम ऐसे कहते हैं कि GOF of x should be identity function of x and FOG of y should be equal to identity function of y। अगर ऐसा हो जाता है तो x से y की तरफ कैपिटल X कैपिटल Y जो फंक्शन f बन रहा है और फंक्शन g बन रहा है y से x की तरफ, तो इनवर्स कौन सा होगा, g y से x की तरफ, क्योंकि ये दो कंडीशन पूरी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट this segment.